गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मोलस्का, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का जनरल कैरेक्टर्स हमने कंप्लीट किया। तो और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फाइलम मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द बेस्ड ऑफ, मतलब उसको क्लासिफाई किया हुआ है, फाइलम मोलस्का को क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ वेल्स, नंबर ऑफ वेल्स के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है। शेल में मतलब एक शेल है यूनिवेल, दो शेल है तो बाइवेल, या बहुत सारे है तो मैनी वेल्स, या अगर वेल्स नहीं है तो विदाउट वेल, जो कि एप्लेकोफोरा में आता है। ठीक है क्लास। तो फाइलम मोलस्का जो है, ठीक है, फाइलम मोलस्का इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेल्स। दिस फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। ये कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो 7 क्लासेस में डिवाइडेड है, तो हम इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो मोलस्का, ठीक है, फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ वेल्स, वेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो फाइलम मोलस्का हमने क्या कहा, कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लास। ठीक है, 7 क्लास में डिवाइड है, 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ए प्लेकोफोरा, ए प्लेकोफोरा, ए प्लेकोफोरा, PLACOPHORA, ए प्लेकोफोरा। First is Aplycophora, second is Polyplycophora, POLYPLACOPHORA, Polyplycophora, Aplycophora, Polyplycophora. Third is Monoplycophora, Monoplycophora. ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ है गेस्ट्रोपोरा, गेस्ट्रोपोरा, PODA, गेस्ट्रोपोरा। ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ इज स्कैफोपोरा, SCAPHO, स्कैफोपोरा, PODA, स्कैफोपोरा। फिफ्थ। सिक्स इज पेलिसीपोरा, PELECY, पेलिसीपोरा। एंड लास्ट इज जो 7 क्लासेस सेफेलोपोरा। 7th लास्ट क्लास क्या है हमारे पास? सेफेलोपोरा, PODA, पोरा। तो फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लास, 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? 7 क्लासेस में। ए प्लेकोफोरा, फर्स्ट इज ए प्लेकोफोरा, सेकंड इज पोलीप्लेकोफोरा, third is Monoplycophora, fourth is Gastropora, fifth is Scaphopora, sixth is Pelicipora, and last is Cephalopora, CEPHALO, Cephalopora. ठीक है, तो ये सारे जो क्लास है, 7 क्लास है। ठीक है, ये मतलब मोलस्का के अलग अलग क्लासेस है जो कि डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेल्स। एप्लेकोफोरा जो फर्स्ट क्लास है, एप्लेकोफोरा, ए मीन्स एब्सेंट, तो इनमें क्या होता है, ये जो एप्लेकोफोरन्स जो होता है ये प्रिमेटिव है। ठीक है, प्रिमेटिव जो पहले मोलस्क मतलब इवॉल्व हुआ था, पहले मोलस्क इस अर्थ पे दुनिया में वजूद आए थे, तो ये प्रिमेटिव मोलस्क थे। ठीक है, इनमें वेल्स जो था, ठीक है, वो एब्सेंट था, विदाउट वेल्स, ए मीन्स एब्सेंट। तो हम लिख सकते हैं एप्लेकोफोरा को प्रिमेटिव, PRIMITIV, प्रिमेटिव मीन्स पहले जो आए थे, विदाउट वेल्स।
पोलीप्लेकोफोरा, पोलीप्लेकोफोरा, पोली मीन्स बहुत सारे, पोली मीन्स मेनी, मेनी वेल्स, क्योंकि इनमें बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेल्स होता है, वेल्स मीन्स शेल्स, इनमें एब्सेंट होता है, इनमें मेनी वेल्स, पोलीप्लेकोफोरा मीन्स मेनी शेल्स प्रेजेंट होता है, वेल्स मीन्स शेल, बॉडी के ऊपर जो शेल होता है, छोटे छोटे शेल बहुत सारे होते हैं, इसमें जो का एक एग्जाम्पल आता है हमारे पोलीप्लेकोफोरा में काइटिन, इसमें एग्जाम्पल आता है एप्लेकोफोरा में, अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो नियोमीनिया और केटोडर्मा इसमें आता है, ठीक है, नियोमीनिया एंड केटो, CHAETO, केटोडर्मा, DERMA, डर्मा, केटोडर्मा एंड नियोमीनिया, ठीक है। अब पोलीप्लेकोफोरा, ये क्या है, पोली मीन्स मेनी, मेनी वेल्स, मेनी शेल प्रेजेंट होता है, मेनी वेल्स, इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, काइटिन, काइटिन, एग्जाम्पल क्या है, काइटिन है, ठीक है। पोलीप्लेकोफोरा में, पोली मीन्स मेनी, मेनी शेल इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेनी शेल इनमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें एग्जाम्पल है काइटिन, ठीक है। पोलीप्लेकोफोरा मीन्स मेनी शेल, ठीक है, इसमें सॉरी मेनी वेल्स या मेनी शेल, पोली मीन्स मेनी, बहुत सारे वेल्स या बहुत सारे शेल होता है, एग्जाम्पल इसमें आता है हमारा काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा, मोनो मीन्स सिंगल, यूनिवेल मीन्स इनमें सिंगल शेल प्रेजेंट होता है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो, ठीक है, तो यूनि और सिंगल, सिंगल वेल्व इनमें प्रेजेंट होता है। और जो ये मोनोप्लेकोफोरन्स होता है, ठीक है, क्लास मोनोप्लेकोफोरा जो होता है, ये हमने ये पढ़ा था जनरल कैरेक्टर में मोलस्का की कि सारे मोलस्क जो होता है अनसेगमेंटेड होता है एक्सेप्ट मोनोप्लेकोफोरा, तो मोनोप्लेकोफोरा क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, इसके बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा नियोप्लेना, इसीलिए नियोप्लेना जो है सेगमेंटेड होने की वजह से, इसके बॉडी में सेगमेंट्स होने की वजह से, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे लाइनिंग होने की वजह से नियोप्लेना को कहा जाता है, इट इज माना जाता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, क्योंकि मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन नियोप्लेना में सेगमेंटेशन होने की वजह से ये क्या होता है, इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है गेस्ट्रोपोडा, नेक्स्ट इज गेस्ट्रोपोडा, क्लास गेस्ट्रोपोडा, ठीक है। अब जो गेस्ट्रोपोडा है ये क्या होता है, ये यूनिवेल्व होता है, मीन्स इनमें भी सिंगल शेल होंगे, यूनिवेल्व होता है, ठीक है, यूनिवेल्व होता है, सिंगल शेल होता है, इनका एक कैरेक्टर होता है, ये टॉर्शन शो करता है, टॉर्शन, TORSION, टॉर्शन क्या होता है, टॉर्शन एक्चुअली ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में क्लासिफिकेशन के बाद हमें पढ़ना है टॉर्शन इन गेस्ट्रोपोडा, तो हम उसमें डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्शन एक्चुअली क्या होता है, 180 डिग्री पे रोटेट होता है, इसका पूरा बॉडी क्या होता है, 180 डिग्री पे रोटेट होता है, तो टॉर्शन हमें क्लासिफिकेशन के बाद जस्ट क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो हम टॉर्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्शन इन गेस्ट्रोपोडा, तो इट शोज गेस्ट्रोपोड शोज टॉर्शन, टॉर्शन, TORSION, टॉर्शन, ठीक है। हेड इनमें हेड वेल डेवलप्ड होता है, हेड डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, डेवलप विथ हेड के ऊपर क्या होता है, आइस एंड टेंटिकल्स, आइस एंड टेंटिकल्स होता है, विथ आइस एंड टेंटिकल्स होता है, ठीक है। अब स्केफोपोडा, नेक्स्ट है स्केफोपोडा, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, ये हो गया 4 क्लासेस, एप्लेकोफोरा, पोलीप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, गेस्ट्रोपोडा के बारे में। अब जो 5th क्लास है, ठीक है, 5th क्लास है हमारे पास, क्या है, स्केफोपोडा, स्केफोपोडा है, पोडा, नेक्स्ट है, ठीक है, ये है 5th। 6th है हमारे पास पेलिसीपोडा, PELECY,
PODA पेलिस्पोडा। एंड लास्ट हमारे पास 7th हमारे पास क्या है, सेफेलोपोडा है, ठीक है, सेफेलोपोडा। तो ये 7 क्लासेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 कंप्लीट किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। अब जो गैस्ट्रोपोड्स है, जो फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला गैस्ट्रोपोडा है, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा जो कि हमने बोला यूनिवैल्व होता है, इट शोज टॉर्शन, हेड वेल डेवलप्ड होता है विद आइज एंड टेंटिकल्स। तो जो गैस्ट्रोपोड्स है इसके 3 सब क्लासेस है। गैस्ट्रोपोडा जो है, गैस्ट्रोपोड्स के 3 सब क्लासेस भी है, ठीक है, 3 सब क्लासेस। इनके हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन गैस्ट्रोपोडा के 3 सब क्लासेस है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे स्नेल्स आता है, पाइला आता है, ठीक है, ये सब आता है। तो गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस, 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 सब क्लासेस। गैस्ट्रोपोडा खुद क्या है, क्लास है, 3 सब क्लासेस। एक है प्रोसोब्रैंकिया, प्रोसोब्रैंकिया, PROSOBRANCHIA, प्रोसोब्रैंकिया। सेकेंड इज ओपिस्थोब्रैंकिया, OPISTHO, ओपिस्थोब्रैंकिया। एंड थर्ड इज पल्मोनेटा, पल्मोनेटा, ओके, पल्मोनेटा। ये 3 सब क्लास है किसके, गैस्ट्रोपोड्स के। गैस्ट्रोपोडा के 3 सब क्लासेस है, प्रोसोब्रैंकिया, ओपिस्थोब्रैंकिया एंड पल्मोनेटा, ठीक है। प्रोसोब्रैंकिया, प्रोसो मीन्स अपर साइड, प्रोसो मतलब होता है अपर साइड। तो जो ब्रेंकिया जो होता है, ब्रेंकिया मीन्स उसके रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, जो कि टिनिडिया होता है। मोलस्का के अंदर मैंने बोला था कि मतलब गिल्स विथ सीलिया होता है, मीन्स जिसको कहते हैं टिनिडिया। जो टिनिडिया होता है वो अपर साइड ऑफ द हार्ट होता है। जो हार्ट होता है हमारा, जो मोलस्का का जो हार्ट होता है, प्रोसोब्रैंकिया का जो हार्ट होता है, उसके अपर साइड, ऊपर वाले एंटीरियर साइड पे सिचुएटेड होता है टिनिडिया, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोसोब्रैंकिया कहा गया है। तो हम लिख सकते हैं टिनिडिया टू, एक्चुअली 2 होता है टिनिडिया, टू टिनिडिया इन मतलब मेंटल कैविटी सिचुएटेड एंटीरियर टू द हार्ट, ठीक है, एंटीरियर टू द हार्ट टिनिडिया ब्रेंकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है हमारा पाइला ग्लोबोसा। प्रोसोब्रैंकिया क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ब्रेंकिया, जो टिनिडिया होता है, गिल जो होता है वो हार्ट के अपर साइड पे होता है, ठीक है। पाइला ग्लोबोसा और पटेला इसमें एग्जाम्पल है। ओपिस्थोब्रैंकिया, ओपिस्थो मीन्स पोस्टीरियर, गिल्स प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द हार्ट। जो गिल प्रेजेंट होता है या टिनिडिया जो प्रेजेंट होता है वो हार्ट के नीचे होता है। ये हार्ट के ऊपर होता है गिल, इनमें हार्ट के नीचे होता है, इसलिए इसको ओपिस्थोब्रैंकिया कहा गया है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, एब्लाइसिया, ABLYSIA, एब्लाइसिया, ठीक है। पल्मोनेटा में हमारे जितने भी स्नेल्स आते हैं वो सारे किस में आते हैं, पल्मोनेटा में आता है, स्नेल्स। इसमें सारे स्नेल्स पल्मोनेटा में आते हैं। एग्जाम्पल हमारा है प्लेनोर्बिस है, लिनिया है, ये सब क्या है, स्नेल्स है। प्लेनोर्बिस है, लिनिया है, LYMNAEA, लिनिया, ये सारे एग्जाम्पल है पल्मोनेटा के। तो गैस्ट्रोपोडा के 3 सब क्लासेस हो गया, प्रोसोब्रैंकिया, ओपिस्थोब्रैंकिया एंड पल्मोनेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है स्कैफोपोडा। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारे पास, स्कैफोपोडा, ठीक है। जो 5th क्लास है हमारे पास है स्कैफोपोडा। ये क्या होता है, ये इनके अंदर हेड जो होता है वेल डेवलप्ड होता है विदाउट आइज एंड टेंटिकल्स। इनके हेड पे कोई आइज और टेंटिकल्स नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, हेड इज वेल डेवलप्ड, हेड डेवलप्ड होता है, हेड डिस्टिंक्ट या डेवलप्ड कुछ भी कह सकते हो, विदाउट आइज एंड
टेंटिकल्स, इन इसके हेड पे, हेड तो वेल डेवलप्ड होता है लेकिन आइस और टेंटिकल्स इनमें एब्सेंट होता है। इसमें एग्जांपल है हमारा डेंटेलम, DENTALLIUM, एलिफेंटाशियल जिसे कहते हैं, ठीक है, डेंटेलम। नेक्स्ट है पेलिसीपोडा। नेक्स्ट जो क्लास है, सिक्स्थ क्लास है हमारे पास है पेलिसीपोडा, ठीक है। पेलिसीपोडा जो होता है ये बाइवेल्स होता है, इनमें भी हेड मतलब वेल डेवलप्ड होता है लेकिन आइस और टेंटिकल्स एब्सेंट होता है। इनमें ये बाइवेल्स में मैंने कहा था रेडुला एब्सेंट होता है, रेडुला इज एब्सेंट इन बाइवेल्स, मैंने पहले ही कहा था। तो ये क्या होता है, बाइवेल्स होता है, इनमें 2 शेल होता है, बाइवेल्स मीन्स 2 शेल, बाई मीन्स 2 शेल होता है। हेड इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स वेल डेवलप्ड होता है, हेड डिस्टिंक्ट विदाउट, लेकिन हेड पे क्या नहीं होता है, विदाउट eyes and tentacles, without eyes and tentacles। रेडुला इज एब्सेंट, रेडुला क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसमें एग्जांपल है माइटिलस, MYTILUS, माइटिलस, पेक्टेन, PECTEN, पेक्टेन, यूनियो, ऑस्ट्रिया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पेलिसीपोडा के हैं। लास्ट क्लास है हमारे पास सेफेलोपोडा, लास्ट 7th क्लास है हमारे पास सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, ठीक है। इनमें मैंने पहले ही बोला था जनरल कैरेक्टर में कि सारे मतलब मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स, सेफेलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और इनमें हेड क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, हेड के ऊपर माउथ, आइज, टेंटिकल सारे होता है, ठीक है। तो सेफेलोपोडा आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मीन्स ये मरीन वाटर में पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है, मरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेड डिस्टिंक्ट, हेड इज वेल डेवलप्ड या हेड डिस्टिंक्ट, बियरिंग माउथ, आइज एंड टेंटिकल्स। और क्या होता है इनमें, फुट प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है, फुट बियरिंग, ये सब होता है, ठीक है। और जो सेफेलोपोडा है ये फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, सेफेलोपोडा जो है वो फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, 2 सब क्लासेस, 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। सेफेलोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, एक है डाइब्रेंकिएटा एंड सेकंड इज टीट्राब्रेंकिएटा, डाइब्रेंकिएटा और टीट्राब्रेंकिएटा, ठीक है। डाइब्रेंकिएटा और टीट्राब्रेंकिएटा इसके 2 सब क्लासेस है, डाइब्रेंकिएटा, DIBRANCHIATA, ब्रेंकिएटा, डाइब्रेंकिएटा एंड टीट्राब्रेंकिएटा, TETRABRANCHIATA, टीट्राब्रेंकिएटा, ठीक है। इसको टीट्राब्रेंकिएटा को नोटिलिडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो डाइब्रेंकिएटा, डाई मीन्स 2, इनमें 2 गिल्स प्रेजेंट होता है, 2 टिनिडिया प्रेजेंट होता है, मीन्स 1 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है, मीन्स हम लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है, टिनिडिया प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल है हमारा लोलिगो, LOLIGO, लोलिगो, सीपिया, SEPIA, सीपिया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी इसमें आ जाता है, ऑक्टोपस जिनमें शेल एब्सेंट होता है, आर्गेनेटा, ARGONUATA, आर्गोनेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स है डाइब्रेंकिएटा में। टीट्राब्रेंकिएटा, टीट्राब्रेंकिएटा या नोटिलिडा में इसमें एग्जाम्पल होता है, आता है हमारे नोटिलस। टीट्रा मीन्स 4 गिल्स होता है, मीन्स 2 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। 4 मीन्स 2 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट, 2 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट,
गिल्स होता है। एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल क्या है, नोटिलस, NAUTILUS, जिसको पर्ली नोटिलस कहा जाता है, ठीक है, नोन एज पर्ली नोटिलस। तो ये है क्लास सेफेलोपोडा के दो सब क्लासेस, डाइब्रैंकिएटा एंड टीट्राब्रैंकिएटा, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स भी है। तो ना हमने पढ़ा, देखो मोलस्का जो है, मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि मोलस्का इज क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेल्व्स। फर्स्ट क्लास इज एप्लेकोफोरा, जो कि प्रिमेटिव होता है। पहले जो मोलस्काए थे वो होता है विदाउट वेल्व्स, इनमें कोई वेल्व्स नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल है नियोमीनिया एंड केटोडर्मा। सेकंड है पॉलीप्लेकोफोरा, पॉली मीन्स मेनी वेल्व्स, मेनी शेल प्रेजेंट होता है, इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे शेल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है काइटन। थर्ड जो क्लास है मोनोप्लेकोफोरा, मोनो मीन्स सिंगल, इनमें सिंगल शेल प्रेजेंट होता है जो कि सेगमेंटेड होता है इनका बॉडी। एग्जाम्पल है नियोपिलेना, ठीक है। फोर्थ इज गेस्ट्रोपोडा। गेस्ट्रोपोडा यूनिवेल्व होता है, इनमें सिंगल शेल होता है, यूनिवेल्व मीन सिंगल शेल, और ये एक फिनोमिना शो करता है टॉर्शन, ठीक है। हेड जो होता है वेल डेवलप्ड होता है विथ आइस एंड टेंटिकल्स। इसके 3 सब क्लासेस हैं, ठीक है, 3 सब क्लासेस आते हैं इसमें, ठीक है, गेस्ट्रोपोडा में। एक है प्रोसोब्रेंकिया, एक है ओपिस्टोब्रेंकिया, थर्ड है पल्मोनेटा। प्रोसोब्रेंकिया, प्रोसो मीन्स जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट के ऊपर अपर साइड पे गिल प्रेजेंट होना। ब्रेंकिया मीन्स गिल जो होता है वो अपर साइड पे होता है, अपर साइड ऑफ मतलब किसके अपर साइड, मीन्स हार्ट के अपर साइड, तो इसलिए प्रोसोब्रेंकिया कहा गया है। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा पाइला ग्लोबोसा और पटेला। नेक्स्ट है ओपिस्टोब्रेंकिया, जो सेकंड सब क्लास है ओपिस्टोब्रेंकिया। इसमें जो गिल प्रेजेंट होता है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल एब्लाइसिया। पल्मोनेटा में हमारे स्नेल, जो छोटे छोटे स्नेल्स आते हैं वो सारे पल्मोनेटा में आता है। एग्जाम्पल है इसमें प्लेनोर्बिस एंड लिम्निया। अब जो 5th क्लास है हमारे पास है स्केफोपोडा, 6th है पेलिसिपोडा एंड लास्ट है सेफेलोपोडा, ठीक है। 5th जो क्लास है स्केफोपोडा, उसमें हेड जो होता है डिस्टिंक्ट वेल डेवलप्ड होता है विदाउट, लेकिन इनमें आइस और टेंटिकल्स एब्सेंट होता है। तो एग्जाम्पल हमने लिखा डेंटेलम। 6th क्लास है हमारे पास पेलिसिपोडा, जो कि बाइवेल्स होता है, मीन्स इनमें 2 शेल होंगे, हेड वेल डेवलप्ड होंगे, इनमें विदाउट आइस एंड टेंटिकल्स, आइस और टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे, और रेडुला भी एब्सेंट होता है। हमने पहले ही बोला था बाइवेल्स में रेडुला एब्सेंट होता है, जो रेस्पिंग ऑर्गन फायरिंग्स में होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल है माइटिलस, पेक्टन, यूनियो, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और लास्ट जो क्लास है हमारे पास सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, मरीन वाटर में ही पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेड जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, इस हेड के ऊपर माउथ, आइस एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, फुट इसमें प्रेजेंट होता है। और जो सेफेलोपोड है वो 2 सब क्लासेस में डिवाइड है, डाइब्रैंकिएटा एंड टीट्राब्रैंकिएटा। डाइब्रैंकिएटा मीन्स 2 गिल्स प्रेजेंट होंगे, टीट्रा मीन 4 गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें डाइब्रैंकिएटा में एग्जाम्पल है लोलिगो, सीपिया, ऑक्टोपस और अर्गोनेटा। टीट्राब्रैंकिएटा में एग्जाम्पल है नोटिलस। अब हम इनके जो एग्जाम्पल्स इनके कॉमन नेम्स लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स, अगर जिनका कॉमन नेम्स है उनका कॉमन नेम्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, देखो कॉमन नेम्स लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स ऑफ मोलस्क, ठीक है, कॉमन नेम्स लिखते हैं। तो कॉमन नेम्स काइटन का है, काइटन का है, काइटन का कोट ऑफ माइस शेल, कोट ऑफ, आप लोग भी लिखिए, कोट ऑफ माइस शेल, काइटन। नियोप्लेना, नियोप्लेना का है, जिन का है वो मैं लिखती हूँ, ठीक है। नियोप्लेना का है सेगमेंटेड मोलस्क, सेगमेंटेड मोलस्क। नियोप्लेना इज एक्चुअली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, ठीक है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक between
एनिलिडा एंड मोलस्का। ठीक है, नेक्स्ट है पाइला ग्लोबोसा। पाइला ग्लोबोसा का पाइला ग्लोबोसा का कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। नेक्स्ट है एब्लाइसिया का है सी हेयर, SEAC हेयर। ये इसके कॉमन नेम से अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा। डेंटेलम, नेक्स्ट है डेंटेलम का है एलिफेंट टस्क शेल। इसको एलिफेंट टस्क शेल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो शेल होता है वो एलिफेंट के टस्क की तरह एक लंबा सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटिलस का कॉमन नेम है सी म्यूसेल। फिर है पेक्टेन का कॉमन नेम है स्कैलोप्स। फिर है यूनियो का कॉमन नेम है फ्रेश वाटर म्यूसेल। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर म्यूसेल। फिर है ऑस्ट्रिया, एडिबल ऑयस्टर जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया का कॉमन नेम है एडिबल ऑयस्टर। फिर है लोलिगो का कॉमन नेम है स्क्वैट, SQUID स्क्वैट। फिर है सीपिया, कटल फिश जिसे कहते हैं कटल फिश। लोलिगो और सीपिया में जो शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोलिगो और सीपिया में जो शेल, एक्चुअली मोलस्क का जो शेल होता है वो बॉडी के ऊपर होता है, हार्ड कवरिंग जो होता है बॉडी के ऊपर होता है, लेकिन लोलिगो और सीपिया में शेल इंटरनल होता है, अंदर होता है। ठीक है, शेल इज इंटरनल, हम लिख सकते हैं शेल इज इंटरनल। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, डेविल फिश जिसे कहते हैं ऑक्टोपस, सबने देखा होगा ऑक्टोपस को, डेविल फिश। ये किस से बिलोंग करता है? फाइलम मोलस्का से। इसमें ऑक्टोपस में शेल हमें पता चल जाता है, हम देखते हैं ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं होता है, तो शेल एब्सेंट होता है इसमें, शेल इज एब्सेंट। ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट रहता है। ठीक है, शेल इज एब्सेंट ऑक्टोपस। फिर कुछ है कुछ और मोलस्क है जो जिनका नाम मैं लिखती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्गोनेटा का नाम है, आर्गोनेटा का कॉमन नेम है पेपर नॉटिलस, PAPER पेपर नॉटिलस। ठीक है, डोरिस, एक और मोलस्क है डोरिस जिसको कहते हैं सी लेमन। इयोलिस, एक और है इयोलिस जिसको कहते हैं सी स्लग, SLUG स्लग। फिर है एक और लिमेक्स, LIMAX लिमेक्स, एक और मोलस्क है जिसको कहते हैं ग्रे स्लग। ये जो डोरिस, इयोलिस, लिमेक्स है, ठीक है, ये हार्मफुल मोलस्क है। ठीक है, हार्मफुल मोलस्क, ये नुकसानदार, जो नुकसान मोलस्क होता है ना, नुकसान देता है, ठीक है, वो है मोलस्क। तो हम लिख सकते हैं ये दीज आर हार्मफुल मोलस्क। तो ये कुछ कॉमन नेम्स है मोलस्का का। ठीक है, काइटन का है कोटामाइशियल, नियोप्लेना का है, सेगमेंटेड मोलस्क, पाइला ग्लोबोसा का है, पर्सिनेल एब्लाइसिया का है, सी हेयर, डेंटेलम का है, एलिफेंटस शेल, माइटिलस का सी म्यूसेल, पेक्टेन स्कैलोप्स, यूनियो फ्रेश वाटर म्यूसेल है, ऑस्ट्रिया का एडिबल ऑयस्टर, लोलिगो का स्क्वैट है, सिपिया कटल फिश जिसे कहते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश जिसे कहते हैं। ठीक है, आर्गोनेटा पेपर नॉटिलस, डोरिस लेमन, इयोलिस स्लग और लिमेक्स ग्रे स्लग। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोडा। थैंक यू वेरी मच।